और ये जीत रोशनी खलको की नहीं है, ना तो भारतीय जनता पार्टी की, ये जीत है पूरे राजधानी वासियों की। क्योंकि मेरा मानना ये है कि राजधानी में जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी परिवार के सदस्य हैं, वो सारे लोग अपने आप में एक जनप्रतिनिधि है। और जनता के चेहरे पे जो सुकून है, जनता के चेहरे पे जो खुशी है, उसे देख करके मेरा चेहरा ऐसे ही खिला हुआ रहता है। अभी तो हम लोग नगर निगम के दरवाजे पर कदम भी नहीं रखे हैं और परिवर्तन आपको अभी से दिखाई दे रहा है कि जनता के हित के लिए, जनता को कोई तकलीफ ना पहुंचे, इसी के लिए रोशनी आई है। हमारी माताओं का आशीर्वाद और सबसे ज्यादा मजबूत पिलर की तरह खड़े हमारे भाई, हमारी भाभियां, जो लगातार ये चुनाव रोशनी नहीं लड़ रही थी, पूरा राजधानी परिवार का एक एक व्यक्ति रोशनी का चेहरा था और प्रत्याशी भी था और जनता भी था। तो सारी समस्याओं के बारे में मुझे जरूर अवगत कराइएगा। रोशनी उन सारी समस्याओं को खत्म करने के लिए और कैसे निदान करने के लिए आपका भी सहयोग लेगी। एकमात्र अब लक्ष्य रह गया है, राष्ट्रीय राजधानी का विकास करना है। पक्ष और विपक्ष दोनों को साथ मिलकर के कार्य करना है। नमस्कार, मैं हूं श्रेया और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। 3 साल का इंतजार, कई बाधाएं और मेयर की कुर्सी हुई बीजेपी समर्थित प्रत्याशी रोशनी खलको जी। अब हम उनसे ही जुड़ेंगे और जानेंगे उनकी जो भी आज तक की, अभी तक चुनाव में कितनी बाधाएं आई, 3 साल उन्होंने जो चुनाव कराने की बात कही उसमें कितनी बाधाएं आई, ये सारी चीजें हम उनसे जानेंगे। नमस्कार रोशनी जी, स्वागत है हमारे चैनल में। आप 3 साल लगातार विरोध करती रही कि चुनाव नहीं हो रहे हैं। जब चुनाव हुआ तो आप विराजमान हैं अब मेयर की कुर्सी पर, कैसा लग रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरे राजधानी वासियों को आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि पूरे राजधानी वासियों ने जितने कैंपेनिंग के टाइम में मुझे अपना प्यार, सहयोग दिया, आशीर्वाद दिया, उसका परिफल है आज कि हम लोग प्रचंड वोट से आज भारतीय जनता पार्टी को या फिर पूरे राजधानी को जो जनप्रतिनिधि मिला है, वो निश्चित ही उनकी बेटी है, उनकी बहू है। और ये जीत रोशनी खलको की नहीं है, ना तो भारतीय जनता पार्टी की, ये जीत है पूरे राजधानी वासियों की। क्योंकि मेरा मानना ये है कि राजधानी में जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी परिवार के सदस्य हैं, वो सारे लोग अपने आप में एक जनप्रतिनिधि है। तो मैं आपके चैनल से सारे लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और अच्छा लगने की बात इसलिए है क्योंकि मेयर बनना ठीक है, आज मैं हूँ उस जगह पर, लेकिन उससे भी ज्यादा खुशी की बात ये है कि 3 साल तो जिस चीज के लिए मैंने प्रयास किया था कि कैसे नगर निकाय चुनाव हो, कैसे पूरे झारखंड को उसका प्रतिनिधि मिले। आज देखिए, सिर्फ ये चुनाव हुआ तो रांची नगर निगम में केवल नहीं हुआ, 48 नगर निकाय में हुआ और झारखंड के कोने कोने 48 नगर निकाय में उसका जनप्रतिनिधि मिल गया है। और जनता के चेहरे पे जो सुकून है, जनता के चेहरे पे जो खुशी है, उसे देख करके मेरा चेहरा ऐसे ही खिला हुआ रहता है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि तबियत खराब भी लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं और लोगों से बीच में हम जाकर के मिल रहे हैं। क्योंकि जब मैं अपने परिवारजनों को देखती हूँ और सभी जो जनता को देखती हूँ तो बहुत सुकून महसूस होता है कि अब शायद उनकी परेशानी, शायद नहीं, बिल्कुल उनकी परेशानी एकदम खत्म होगी और जनप्रतिनिधि जा करके उनकी जो 3 साल की तपस्या है उसका उनको फल मिलेगा। आपने 3 साल कई लड़ाइयां लड़ी, उसके बाद ये चुनाव हुआ। इस बीच क्या क्या बाधाएं आपको आई जिससे आपको लगा कि नहीं अब छोड़ देना चाहिए? कभी आपने हार भी मानी होगी, लेकिन फिलहाल ये चुनाव हुआ, आप जीती भी, तो क्या क्या बाधाएं आई हमें और हमारी जनता को वो जानना है। देखिए, बाधाएं बहुत आती है, जीवन ही एक संघर्ष है। जिस वक्त नगर निगम का कार्यकाल खत्म हो रहा था, उस वक्त ही सबसे ज्यादा संशय था कि अब जनता का सुनेगा कौन। विधायक, सांसद है, लेकिन वो उनका क्षेत्र इतना बड़ा है, उनके कार्य क्षेत्र इतना बड़ा है कि वो अपने कार्य करेंगे या नगर निगम के कार्य करेंगे, उसको लेकर के बहुत संशय था और बहुत परेशानियां हो रही थी। और लगातार लोग मेरे पास आ रहे थे और कह रहे थे कि अब हमारा दुख कौन सुनेगा, जो हमारी छोटी छोटी समस्या है उसका समाधान कैसे होगा। तो मैं आपको बता दूं, इसी के क्रम में जब अप्रैल में हम लोगों का कार्यकाल खत्म हुआ तो फिर हम लोग उच्च न्यायालय जाने के लिए बाधित हो गए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हम लोग गए, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं थे।
तब ऐसी स्थिति में हम लोगों ने कहा कि नहीं, माननीय उच्च न्यायालय की शरण में जाना चाहिए। बाधाएं बहुत आई, बहुतों ने तो ये तक कह दिया कि रोशनी क्या करने जा रही हो। अरे ये सरकार है, प्रशासन तंत्र है, ये तुमको रोकने के लिए जितना हथकंडा अपनाना रहेगा अपनाएगी और अपनाया भी। लेकिन वो जनप्रतिनिधि क्या और वो रोशनी क्या जो फैले ना। तो मैं आपको बता दूं, उस वक्त भी मेरा दृढ़ संकल्प जितना तीव्र था, उतना ही दृढ़ संकल्पित आज भी हूँ कि रांची को कैसे संवार सकूं। क्योंकि उस वक्त भी मेरा मकसद था कि चुनाव करा करके जनप्रतिनिधि 48 नगर निगम में पहुंच जाए, और आज भी मैं दृढ़ संकल्पित हूँ कि रांची राजधानी कैसे सुंदर और स्वच्छ और एक परिवार की तरह अच्छा हो, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो बहुत सारी बाधाएं आती है, चुनौतियां आती है, लेकिन उन चुनौतियों को आज मैं याद नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए क्योंकि आज हावी है जनता का वो सुकून भरा चेहरा कि 48 नगर निकाय में उसका जनप्रतिनिधि आ गया है। आप अब जीत चुकी हैं, अब आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी जब आप मेयर की कुर्सी धारण करेंगी, जब आप मेयर की कुर्सी जब निगम में बैठेंगी, उसके बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? आपने बहुत अच्छा सवाल किया, और मुझे लगता है चुनावी दौर में हमको लगता है 10 बार ये क्वेश्चन आपने किया है। फिर भी मैं आपको फिर से जवाब दे देती हूँ। उसकी मेरी प्राथमिकता ना पहले बदली थी और ना आज बदली है। मैंने चुनाव से पहले जितने भी वादे किए थे उस पर आज भी दृढ़ता के साथ खड़ी हूँ और संकल्पित हूँ कि करना है मुझे। पूरे राजधानी को मुझे सुंदर बनाना है, स्वच्छ बनाना है, हरा भरा बनाना है, और कैसे ये राजधानी सचमुच राजधानी दिखे, इसके लिए मुझे प्रयास करना है। तो आप निश्चिंत रहे, मेरा ना जवाब बदलेगा और ना रोशनी का विश्वास कहीं डगमगाएगा। क्या आपने 100 दिनों की शुरुआती 100 दिनों की कार्य प्राथमिकता की कोई एक्शन प्लान तैयार रखा है? बिल्कुल, सिर्फ 100 दिन की नहीं, पूरे 5 साल के लिए, पूरे 5 साल। पूरे 5 साल के लिए रोशनी ने राजधानी को राजधानी बनाने के लिए एक विकास का बड़ा खाका तैयार किया है। आप थोड़ा धैर्य रखें, वो जल्द ही आपको निगम परिषद में दिखाई देगा कि किस तरह से हम लोग एक एक करके सारे जितने भी योजनाएं हैं या जितना भी प्लानिंग है उसको हम लोग धरातल पर लाने के लिए लगातार प्रयास करेंगे। तो आप निश्चिंत रहे, पूरे राजधानी मेरी परिवार है और इस राजधानी परिवार को सजाना ही मेरा लक्ष्य है। थोड़ा सा कुछ बताइए मैम, जनता भी जानना चाहती जनता है। देखिए, जनता जानना चाहती है और जनता जान रही है कि रोशनी अगर अपने वार्ड को सजाई है तो राजधानी को भी सजाएगी। और राजधानी वासियों को अभी सबसे ज्यादा अगर जरूरत है तो 3 साल में जो जनप्रतिनिधि से अभाव ग्रसित थे, अपनी समस्या किसे कहे समझ में नहीं आता था, तो अभी 48 नगर निकाय में और खास करके राजधानी में मैं बता दूं कि अभी सभी पार्षद आ गए हैं, मेयर आ गए, थोड़े दिन बाद आप लोगों को डिप्टी मेयर भी मिल जाएंगे। तो निश्चित ही एक एक करके सारी समस्याएं खत्म होगी। आज के दिन में कम से कम अपनी दुख अपनी व्यथा बताने वाला कोई व्यक्ति तो मिल गया है, और हम लोग प्लान भी कर रहे हैं कि इन 100 दिनों में जनप्रतिनिधि और अधिकारी कैसे जनता के बीच में जाए कि जनता को नगर निगम की सीढ़ियां ना चढ़नी पड़े। उसके लिए सबसे पहला कार्य मुझे करना है। तो अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं मैडम, थोड़ा धैर्य रखिए, यकीन मानिए अभी तो हम लोग नगर निगम के दरवाजे पर कदम भी नहीं रखे हैं और परिवर्तन आपको अभी से दिखाई दे रहा है। रांची में ट्रैफिक, सड़क और जल जमाव जैसी समस्याओं को आप कैसे दूर करेंगी? मैंने पहले ही कहा कि सारी रूपरेखा तैयार है, आप थोड़ा धैर्य रखिए, आपको सारी चीजें दिख जाएंगी। कुछ भी एक्शन प्लान मतलब हम बता देंगे, लेकिन अभी वो जगह नहीं, वो समय नहीं जिसे मैं उससे उजागर करूं। देखा जाता है कि एक बारिश आती है और जल जमाव की समस्या कुछ इस प्रकार होती है कि पूरी रांची जो है डूब जाती है। तो आप अब जीत चुकी हैं, अब जनता का ये सवाल है कि किस प्रकार आप इन सारी समस्याओं को ठीक करेंगी। कि आप सवालों को बहुत घुमा घुमा करके पूछती हैं, तो मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि जनता के हित के लिए, जनता को कोई तकलीफ ना पहुंचे, इसी के लिए रोशनी आई है ना। आप निश्चिंत रहे, बरसात आने से पहले उसका निदान हो जाएगा। आपने चुनाव में महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण की बात कही थी, इसे कैसे आप लागू करेंगे? मैंने इसका जवाब पहले ही दे दिया है आपको कि हमारे पास बृहद प्लान है और उसके लिए हम लोग कार्य करने जा रहे हैं। आपको जो कैंपेनिंग हो रहा था उस वक्त भी मैंने इंटरव्यू लिया था, तब भी मैंने बहुत सारी बातें बताई थी, तो उसे बार बार दोहराने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता है कि है।
जनता तो जानना चाहती जनता है। जानना चाहती है और आपके चैनल से लगातार जनता को पता है। आपने कई बार उसे ये बातें बताई है कि मुझे क्या क्या करना है। मेरे चुनावी जो विकास की जो मैंने खाका तैयार किया उसमें सारी चीजें डाला है, मैंने पहले ही आपको बता दिया है और क्या क्या डाला वो भी आपको बता दिया है, इसलिए आप धैर्य रखें। अच्छा, जनता आपसे सीधे संवाद कैसे करेंगे, उसके लिए क्या आपने कोई हेल्पलाइन नंबर बिल्कुल वगैरह जारी करने का बिल्कुल सोचा है? बिल्कुल, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है और आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कि अब वो हेल्प लाइन नंबर नहीं जो नगर निगम में पहले दिया करता था लोग और उसके बाद उस पे फोन करो तो कोई भी उस पर एक्शन नहीं होता था। अब ऐसे नंबर जारी होंगे जो जिसका निरीक्षण पर्सनली मैं अपने लेवल पर और मैं खुद करूंगी और मेरी टीम करेगी। इसलिए अब ऐसा हेल्पलाइन नंबर जारी होगा जो सीधे मुझ तक कनेक्ट होगा और मुझे पता होगा कि मेरी जनता को क्या क्या समस्याएं हैं। मैं आपको बता दूं, हम एक नंबर भी जारी करने जा रहे हैं जो मेरा खुद का पर्सनल नंबर होगा, जिसपे आए दिन लगातार निगम की जो अपनी सिस्टम होगी वो रहेगी, लेकिन मेरी खुद की भी एक हेल्पलाइन नंबर होगी जिसके माध्यम से लगातार मेरे तक कंप्लेन और सुझाव आते रहेंगे और उसके माध्यम से जनता के लिए और जनता के हित में जनता की सोच के साथ हमको आगे बढ़ना है। क्या आप कोई जनता दरबार भी लगाएंगे? बिल्कुल, उसी के लिए जो 100 दिन का मैंने टारगेट रखा है कि अब जनप्रतिनिधि अधिकारी गांव-गांव, शहर-शहर और वार्ड-वार्ड घूमेंगे और वहां पर कैंप लगा करके कैसे जनता की समस्या जो 3 सालों में उन्होंने झेला है उसके निदान के लिए उनकी समस्या जानने के लिए जाएंगे और जिसका समाधान अगर उस स्तर पे हो सकता है तो वहीं खत्म करेंगे, बड़े स्तर पे होता है तो उसके लिए हम लोग फिर निगम परिषद में बैठेंगे। आपकी इस जीत के पीछे सबसे बड़ी ताकत क्या रही? संगठनात्मक ताकत, हमारी माताओं का विश्वास, हमारी माताओं का आशीर्वाद और सबसे ज्यादा मजबूत पिलर की तरह खड़े हमारे भाई, हमारी भाभियां जो लगातार ये चुनाव रोशनी नहीं लड़ रही थी, ये चुनाव लड़ रहा था पूरा संगठन भारतीय जनता पार्टी और ये चुनाव लड़ रहा था पूरा का पूरा राजधानी परिवार। पूरा राजधानी परिवार का एक एक व्यक्ति रोशनी का चेहरा था और प्रत्याशी भी था और जनता भी था, तो सभी का बहुत योगदान है। सारे लोगों ने बहुत मदद किया, बहुत आशीर्वाद और प्यार दिया, इसलिए मैं दिल से आभारी भी हूँ उनकी। और मैं तो आभारी कम और अधिकार ज्यादा मानती हूँ क्योंकि मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, इस परिवार की मैं सदस्य हूँ और जिस तरह से चुनावी दौरान और चुनाव से पहले भी लोगों ने आशीर्वाद और प्यार दिया है, इसका कर्ज मैं जिंदगी भर नहीं मतलब उतार सकती हूँ। और सचमुच जब इन सारी चीजों को देखती हूँ तो मन बहुत भावुक हो जाता है। विपक्ष और आलोचकों को आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ भी नहीं, ना पहले कहा है ना आज भी नहीं कहना चाहती हूँ, बस उन सबों को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि आप लोग नेतृत्व करता है, आप लोग नेतृत्व करता है, आप अपने जहाँ पर से आप रहते हैं, जो क्षेत्र आपका है, वहां पर की जो भी समस्या है वो सारी समस्याओं के बारे में मुझे जरूर अवगत कराइएगा। रोशनी उन सारी समस्याओं को खत्म करने के लिए और कैसे निदान करने के लिए आपका भी सहयोग लेगी और हम लोगों की एकमात्र अब लक्ष्य रह गया है राष्ट्रीय राजधानी का विकास करना है। तो इस विकास की धारा को बहाने के लिए और इस विकास को कार्य करने के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों को साथ मिलकर के कार्य करना है। मेयर के रूप में आप रांची को अगले 5 सालों में कहाँ देखती हैं? इंदौर से भी आगे। इंदौर से भी आगे। किस प्रकार मैडम? हो जाएगा। हो जाएगा। तो देखा आपने, हमने बात की रोशनी जी से, उनके एक्शन प्लान्स काफी ज्यादा मतलब उन्होंने हिडन रखा है, छुपा कर रखा है। अब जब वो मेयर की कुर्सी पर बैठेंगे उसके बाद ही वो रिवील करेंगी कि उन्होंने कह सकते हैं कि किस ग्रुप के लिए क्या रखा है। वो तो अब देखना है कि जब मेयर की कुर्सी पर वो बैठती हैं। और हम कहना चाहेंगे कि जनता भी जानना चाहती थी कि खलको वर्सेस खलको में इस बार जनता किसको सराखों पर बैठाती है। तो देखिए इस बार रोशनी खलको जी को उन्होंने सराखों पर बैठाया है। रांची की जो मेयर कुर्सी है वो रोशनी खलको जी के हाथ में दिया है। अब देखना यह है कि किस प्रकार विकास होता है। उनका कहना है कि वो अगले 5 सालों में इंदौर से भी आगे रांची को देखती हैं। अब देखना यह है कि 5 सालों में किस प्रकार रांची आगे बढ़ती है, किस प्रकार रांची स्मार्ट सिटी पेपर से निकलकर धरातल पर उतरती है। ऐसी खबरों के लिए, ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहे लाइव जगत के साथ।
लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।